श्रीमते रामचन्द्राय नमः। मङ्गलानां च कर्तारो देवानि विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां रामचन्द्र स्वामी नाम सखा रामचन्द्रो नान्यं जाने नैव जाने वाञ्छाकल्पतरुर्भिक्षः कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रह्लादनारदपराशरपुत्रैः व्यासाम्बरीषशौनकविद्युदारुः रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यनिमान् परं भागवतां नमः। जनकसुता जगजन्ति जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानकी पिता के जुगपद कमल बनाम जासु कृपा निरपदपतितां भीमशैलावदेहं निधानं वानराणामधीशम् अवजातं नमामि कर कृपा नाम चरण रति बंदम संत समान अंजलि गत सुमरति में सुगंध कर बार बार पद बंदो श्री नाभा जिन काढ़ होगा वेद को मान रस दे श्री हरि जो आए पधारिए कथा सुनो इतिहास श्रोता दुनिया मान के रज हम दास भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक निके भगवंदन किए तना सत विघ्न अनेक मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप संत सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दो सुधर के हरि के दास श्री गुरु अग्र आज्ञा जई हरिभक्तन यश गाला तो सागर के तरण को नाहिन और पार बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर बंधु सिय के प्राण प्रिय दुष्मा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुपद श्यामानुज हनुमान नेत सदा सुदीन की सहज दया के धान जानकी जनक रघुनाथ दास के श्री सीताराम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हे प्रत्यनीक संख्य कल्याण विजय सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भक्तवंशा शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी की कथा श्रवण के विपरीत में एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। और एक बार मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? तो कथा में प्रवेश करने से पहले केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम
राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, जय गोवर्धन जय प्रधान, श्री राम जय जय राम, जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, राधे श्याम जय राधे श्याम, राम जय जय राम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, भक्त भगवान की जय। श्रवण तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री राधे श्याम खेमका जी महाराज, जो कि गीता प्रेस बहुत समय तक एक संपादक के रूप में सेवा करते थे, बड़ा सुंदर वे वर्णन करते हैं श्री भक्तमाल जी के परिचय का। जो भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, सबसे पहले उसका परिचय जानना बहुत आवश्यक है। एक तो जिन्होंने वो ग्रंथ लिखा है उनका परिचय, और एक स्वयं उस ग्रंथ का। जब तक हम उस ग्रंथ की महिमा नहीं समझेंगे तब तक हम उतनी रुचि से उस ग्रंथ को समझ नहीं पाते। इसलिए बड़े प्यारे भाव से श्री नाभादास जी ने भक्तमाल जी की कथा को लिखा है, जिसमें अनेकों भक्तों की सुंदर जीवनी के बारे में उन्होंने बताया। और भक्तमाल जीवन में पढ़ना और सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आप भक्ति के पथ पर चल रहे तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि भक्ति का पथ क्या है, और दूसरी बात हमें ये समझना होगा कि भक्ति के पथ पर चला कैसे जाता है। क्योंकि आजकल तो महाराज बहुत खराब समय चल रहा है, लोगों को रील बनाने से फुर्सत नहीं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक रील में देख रहा था जिसमें एक बात कही गई कि भगवान को बढ़िया पिज्जा बनाकर भोग लगाया जाए। तो वे लोग बढ़िया पिज्जा बनाकर भगवान को भोग लगा रहे। अब महाराज शास्त्रों में तो ऐसा कोई वर्णन है नहीं कि भगवान कहीं पिज्जा खा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सेवा है वो शास्त्र सम्मत नहीं, इसलिए हमें समझना है कि जैसी सेवा जो प्रमाणिक भक्त हुए, जैसी सेवा उन्होंने की, वैसी ही सेवा हमें करनी है, वैसा ही आचरण हमारा होना चाहिए। इसलिए हम भक्तों से शिक्षा दें। तो इसी भाव के साथ हम लोग भक्तमाल जी के परिचय को सुन लेते। हमने अभी तक सुना कि महाराज जिस प्रकार भगवान नित्य है और भगवान की कथा नित्य है, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी नित्य है और उनकी कथा भी नित्य है। कोई ऐसा मन में भाव ना लावे कि भक्तमाल तो कलयुग में लिखा गया, तो क्या कलयुग से पहले भक्तों के चरित्र नहीं गाए जाते थे? क्या कलयुग के बाद भक्तों के चरित्र का गान नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि भक्तों के चरित्र तो पहले भी गाए जाते थे और पहले भी बहुत से ऐसे कवि हुए जिन्होंने अपने अपने भाव में श्री भगवान के जितने भक्त थे उनके बारे में विस्तार में लिखा। परंतु जैसे श्रीमद् रामचरितमानस जो कि सब ग्रंथों का सार है, उसी प्रकार श्री भक्तमाल जी कलयुग के प्राणियों के लिए बहुत लाभदायक।
क्योंकि हर एक व्यक्ति संस्कृत तो पढ़ नहीं सकता है, और महाराज संस्कृत पढ़ने वाले भी अच्छे से नहीं पढ़ते, क्योंकि जिन्हें संस्कृत पढ़नी आती वे भी कई बार संस्कृत में लिखे श्लोक का गलत अर्थ लगा लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, चैप्टर 4 वर्स 13, उसमें भगवान कह रहे हैं कि चातुर्वर्णमया सृष्टम गुणा कर्म विभागश। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जो 4 वर्ण है संसार में, मनुष्यों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी मैंने रचना की है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम, ये मेरे बनाए हुए हैं, और वर्णों के आधार पर मैंने उनके गुण और कर्मों का विभाग किया। यानी कि पहले जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो मैंने उस आधार पर विभाग किया कि अगर ये ब्राह्मण है तो ये क्या कर्म करेंगे, ये क्षत्रिय है तो ये क्या कर्म करेंगे, वैश्य है तो क्या कर्म करेंगे, और ये चतुर्थ वर्ण के लोग हैं तो क्या कर्म करेंगे। लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला। लोगों ने कहा कि जी ये तो भेदभाव वाली बात है, भगवान भेदभाव करते नहीं। हालांकि भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, भगवान ने तो सबके गुण और कर्मों का विभाग किया, पर लोगों ने इसका अर्थ ही उल्टा निकाल दिया। उन्होंने कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग। भगवान ने कहा कि चारों वर्णों की सृष्टि गुण और कर्मों के आधार पर हुई। अब छोटा सा अर्थ गलत निकालने के कारण पूरा का पूरा सिद्धांत जो सनातन धर्म का है वो पलट दिया गया, और लोग जो है वे अपने धर्म को भूलकर आज उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो खैर, इसीलिए हमें समझना है कि संस्कृत हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, आज के समय में तो बहुत है। तो इसलिए बहुत ही सरल भाषा में श्री नाभा गोस्वामी ने वर्णन करके सब भक्तों के चरित्र लिखे और हम पर बड़ी कृपा की। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। तो कल हमने जो है श्री भक्तमाल जी की प्राकट्य की कथा भी सुनी कि किस प्रकार श्री नाभा गोस्वामी प्रकट हुए, और दूसरी बात हमने ये सुनी कि किस प्रकार श्री भक्तमाल जी का प्राकट्य हुआ। अब आगे हम उसी क्रम में कथा को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर श्री राधे श्याम खेमका जी महाराज वे वर्णन करते हैं। हमने सुना था कि श्री अग्र स्वामी जी, श्री अग्र देवाचार्य जी अपने शिष्य नाभा गोस्वामी को आज्ञा दी कि भैया आप इतने विद्वान हो और शास्त्रों में भी बड़े पारंगत हो, और दूसरी बात आप बहुत सिद्ध हो चुके हो, आप इतने सिद्ध हो चुके हो कि आप मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कर सकते हो। तो इसका अर्थ तो ये है कि कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। भगवान की हर एक लीला में कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। जैसे कई बार हमारे जीवन में भी कोई कष्ट आता है, हम घबरा जाते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इसका क्या कारण और किस प्रकार जो है हम इसका निवारण कर सकते, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। ठाकुर जी के सब विधान मंगलमय होते हैं, और जो वैष्णव है उन्हें तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ जो वैष्णव मताब्ज भास्कर है, श्री रामानंद संप्रदाय का जो मूल ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है, उसमें श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान लिखते हैं कि एक वैष्णव को अपनी चिंता करने का अधिकार ही नहीं। ये बहुत ऊंची बात है। एक वैष्णव को यह अधिकार ही नहीं है कि वो अपनी चिंता करे। क्यों? क्योंकि उसकी चिंता भगवान करते हैं। तो इस प्रकार जो है श्री अग्र स्वामी जी ने आज्ञा दी कि भैया आप बहुत सिद्ध हो चुके हो, और इसका कुछ ना कुछ विशेष कारण है। आप ऐसा करो, क्योंकि संतों के चरणामृत को पाने की वजह से, संतों के झूठे प्रसाद को पाने की वजह से आप में ये स्थिति आई, तो आप जो है सब संतों का चरित्र लिखो। नाभा गोस्वामी ने कहा कि गुरुदेव ये तो मेरे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि भगवान की कथा कहना एक बात के लिए सरल है, पर भक्तों का चरित्र लिख पाना बड़ा कठिन है। अनेक प्रकार के भक्त हैं और अनेक प्रकार की बातें। कोई कहता है कि भगवान मेरे मित्र हैं, कोई कहता है मैं भगवान का सेवक हूँ, कोई कहता है भगवान हमारे बालक है, कोई कहता है कि भगवान का मैं बालक हूँ। तो अनेक प्रकार के भक्त हैं और अनेक प्रकार की उनकी लीलाएं। तो कहीं कोई गलती हो गई, वैष्णव अपराध बन गया, तो वैष्णव अपराध तो महाराज कोई क्षमा भी नहीं कर सकता है, भगवान भी नहीं बचा सकते वैष्णव अपराध से। इसीलिए हे गुरुदेव, ये कार्य
कर पाना मेरे लिए थोड़ा कठिन, पर श्री अग्र स्वामी जी ने कहा कि देखो तुम निश्चिंत रहो, जिन भगवान ने तुम्हें मेरे मानसी सेवा में प्रवेश कराया है वही भगवान तुम पर कृपा करके तुम्हें जो है ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे कि तुम सब भक्तों का चरित्र लिख पाओगे। तो बड़ी प्यारी बात श्री भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी जी स्वयं वर्णन करते हैं। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाव, भवसागर के तरन को नाहि नहुरु पाव। हमने मंगलाचरण में भी ये सुंदर पंक्ति सुनी थी। इसका अर्थ यही है कि श्री अग्र स्वामी जी ने आज्ञा दी कि आप भक्तों का चरित्र गाओ। क्यों? क्योंकि इस भवसागर से पार होने का अन्य कोई उपाय नहीं। जीवन में एक बार तो व्यक्ति को भक्तमाल जी का पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। और श्रवण किस प्रकार हो, जैसा कि कल भी हमने चर्चा की, श्रवण हो बहुत सावधानी से, यहाँ बहुत सावधानी से आपको बैठना है कि एक एक बात बहुत आवश्यक है और उस बात को मानना, जो बातें हम यहाँ सुने उनका पालन भी करें। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे भी कहते हैं कि महाराज इस पद में श्री नाभा जी अपने श्री गुरुदेव का नाम निर्देश किया और जो ग्रंथ चरण उनका भी वर्णन किया, यानी कि जो उनके गुरुदेव है श्री अग्र स्वामी जी, उनके नाम का यहाँ पर संकेत किया है कि श्री अग्र स्वामी जी का मैं शिष्य हूँ। और जो ग्रंथ रचना हुई उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, इसलिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। जैसे आप रामचरितमानस पढ़े तो उसमें भी श्री गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया था, शंभु प्रसाद सुमति तुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी ने बालकांड में ही लिखा है, रचि महेश निज मानस राखा, पाइस समय निवासन भाखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज ये कथा मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगर कोई सोचे कि ये रामचरितमानस गुरुदेव द्वारा लिखी गई है, ऐसा रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर ने इसे पहले ही रच दिया था और अपने मन में छुपा कर रख लिया था। भगवान की कथा सबको नहीं सुनाई जाती, कोई पात्र मिले, कोई श्रद्धावान मिले उसे सुनाई जाती, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि श्रद्धावान लगते ज्ञानम, श्रीमद् भगवत गीता में 4थे अध्याय का 39वां श्लोक, उसमें भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान दिया जाता है। तो श्रीमद् रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर ने सबसे पहले की और फिर उसे अपने मन में छुपा कर रखा। फिर उन्होंने अच्छा समय पाकर और माँ पार्वती की निष्ठा को देखकर माँ भगवती पराम्बा पार्वती को सबसे पहले रामचरितमानस की कथा सुनाई। उसके बाद जो है ये कथा फिर भगवान शिव के शिष्यों के पास पहुंची, जैसे काकभूषुंडी। उसके बाद फिर आगे संसार में कथा आई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति ये उदसी, ये शंभु का प्रसाद है, ये भगवान शिव का प्रसाद है, तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो कुछ इस प्रकार भक्तमाल जी की रचना भी ऐसे ही हुई। भक्तमाल जी में भी नाभा गोस्वामी कहते हैं कि महाराज ये मेरी रचना नहीं, ये मेरे गुरुदेव की आज्ञा से, प्रभु कृपा से मैंने रचना की। अब यहाँ इन दोनों बातों से हमें एक बात समझनी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की सेवा में, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वो हम नहीं कर रहे। कोई सोचे कि हमने तो जी आज 16 माला कर ली, 32 माला कर ली, 64 माला कर ली, जितनी भी माला भगवान के नाम की हमने कर ली, हमने नहीं कर ली, भगवान ने करवाई, श्री गुरुदेव की कृपा से हुई। क्योंकि इस कथा में भी अगर आप बैठे तो बड़ी कृपा है महाराज, तो इस कथा में आप बैठे, हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता। आप देखिए ग्रुप में लगभग 800-1000 के आसपास लोग हैं और यहाँ बैठे केवल 40 या 50। बहुत कृपा जब भगवान की किसी पर हो, तब भगवान का नाम, भगवान के संत, भगवान की भक्त, भगवान की कथा, भगवान का धाम, ये सब चीजें प्राप्त होती है। एक बार प्रेम से बोले भगवान की जय। वही बात यहाँ पर श्री नाभादास जी कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा से ये कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। और भक्त भगवान में श्री अग्र स्वामी जी
केवल भक्तों की यशोगान की आज्ञा दी है, कारण कि भक्तों में भक्ति और भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। एक बात समझनी कि अगर स्वामी जी ने केवल भक्तों के चरित्र गाने की आज्ञा क्यों दी, क्योंकि भक्त जो है उसमें सब कुछ आ जाता है। भक्तों में भक्ति का वर्णन भी हो जाता है, और जिसकी भक्ति वे कर रहे हैं उसका वर्णन तो करना ही पड़ेगा। जैसा कि कल की कथा में भी मैंने आपको बताया था, बहुत विस्तार में हमने चर्चा की कि भगवान की कथा भक्तों के बिना नहीं हो सकती। हम सोचे कि हम भागवत जी की कथा सुनेंगे और उसमें किसी भक्त का नाम नहीं लेंगे, तो फिर भगवान की कथा में कुछ रह ही नहीं जाएगा। क्या प्रहलाद जी के बिना भागवत जी की कथा सुनी जा सकती? कुंती माता, श्री अर्जुन, कुब्जा जी और श्री रुक्मणी जी इत्यादि प्रकार से जितने भी भगवान के भक्त हुए, क्या उनके बिना भगवान की कथा हो सकती है? आप राम कथा सुने, अगर लक्ष्मण जी माँ भगवती जानकी या फिर शबरी माता केवल आदि भक्त ना रहे इस कथा, तो फिर भगवान की कथा में कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए क्या है कि श्री गुरुदेव भगवान कैसे मिलेंगे उस पर तो हम आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम इतना समझे, अगर किसी भी संत के प्रति आपका ऐसा गुरु भाव नहीं तो भगवान को गुरु रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत, भगवान निश्चित रूप से आपको जो है किसी प्रमाणिक सदगुरु से मिलावेंगे। तुम नाम जप कीजिए, सत्संग कीजिए, उससे जो है आपको गुरुदेव की प्राप्ति होगी। है तो हम सुन रहे कि श्री नाभा गोस्वामी कहते हैं कि केवल भक्तों के चरित्र का गान करने से भगवान का चरित्र भी हम श्रवण कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने सुना कि भगवान का चरित्र बिना भक्तों के नहीं हो सकता, उसी प्रकार भक्तों का चरित्र बिना भगवान की कथा के नहीं सुना जा सकता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए तो नासत विघ्न ने। बड़ा प्यारा भाव है। कहते हैं महाराज, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चारों दिखने में अलग हो सकते हैं पर चारों एक ही है। वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। आप बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, बड़ी सुंदर बात। भक्ति का वर्णन जब आप करेंगे तो भक्ति में आपको बताना पड़ेगा कि किसकी भक्ति, तो भगवान भी आ गए। भक्ति कर कौन रहा है, तो भक्त भी आ गए। और भक्ति की प्रेरणा कौन दे रहा है, तो गुरुदेव भी आ गए। इसी प्रकार अगर आप भक्त का वर्णन सुनेंगे तो आपको ये समझना होगा कि भक्त कौन है और किसका है, किसकी भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि महाराज संसार में तो लोग प्रेतों की भी भक्ति करते हैं। आप देखिए, आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो साईं बाबा के बड़े भक्त हैं, शिरडी वाले साईं बाबा हम आए हैं आपके दर पे, ऐसा कुछ गाना भी बनाया गया था। तो साईं बाबा कोई भगवान तो है नहीं, ना ही वे कोई देवता है, वे तो एक प्रेत है। प्रेत की भी भक्ति होती है, और भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन जो प्रेत की भक्ति करता है वो प्रेत बनता है। तो ये बात समझनी होगी कि भक्ति करनी किसकी है। सब शास्त्रों का सार केवल इतना है कि नारायण नमस्ते नरश्चैव नरोत्तमः। भगवान नारायण केवल पूजनीय। भगवान नारायण मतलब भगवान के जितने रूप हैं जो विष्णु तत्व में, जैसे भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, श्री जगन्नाथ जी, श्री विठल जी, भगवान के जितने रूप हैं केवल उनकी ही पूजा की जा सकती है। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते मत्त परत्र नान्यत् मयि सर्वं सूत्रे मणिगणः। 7वें श्लोक भगवान ने कहा कि अर्जुन मत्त परत्र नान्यत्, मैं ही परम सत्य हूँ, मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं और ना ही मुझसे ऊपर किसी की सत्ता है। इसलिए मेरा भजन करो, उससे ही तुम्हारा कल्याण है। वही बात यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी ने कही कि भक्ति भक्त भगवंत और गुरु, ये चारों दिखने में अलग हो सकते हैं किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। और इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का ये दोहा श्री भक्तमाल ग्रंथ का सर्वसार है, और इसी दोहे की अभिधि भक्तमाल रूपी ग्रंथ, ये दोहा बहुत ज्यादा जरूरी भक्तमाल जी को समझने के लिए, क्योंकि जब तक हमारे मन में भेद रहेगा
तब तक हम समझ नहीं पाएंगे भक्तमाल जी को। इसीलिए मैंने कल भी बड़ी विनम्र भाव से प्रार्थना की, आज मैं पुनः ही प्रार्थना करता हूँ। देखिए, अगर आपको भक्तमाल जी का लाभ लेना है तो पहली बात तो अपने मन से ये निकालना होगा कि हम अमुक संप्रदाय से हैं, हम अमुक संप्रदाय, क्योंकि भगवान के धाम में ना तो कोई संप्रदाय है और ना ही कोई विशेष उपासना। भगवान के धाम में तो सब एक साथ रहते हैं और एक साथ ही महाराज पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो पहली बात तो ये निकालनी। दूसरी बात, हमें ये भेद निकालना होगा कि ये तो छोटे भक्त हैं, ये बड़े, क्योंकि कोई भी भक्त ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, भक्त तो भक्त होता है और उसमें कोई भेद नहीं। जैसे हम सोचे कि ये तो अभी अभी भक्ति करना शुरू हुए, तो ये तो छोटे भक्त हैं, हम 3-4 साल से भक्ति कर रहे हैं तो हम इनसे बड़े, ऐसा भाव नहीं है भारत। केवल और केवल वैष्णव हो, तिलक स्वरूप धारण किया हो, कंठी पहनी, तो हमें ये समझना है कि बस ये हमारे लिए पूछे। अगर ऐसा सरल भाव होगा तभी आप भक्तमाल जी को समझ पाएंगे। खैर, तो जिस प्रकार यहाँ पर श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो दोहा है ये मूल है भक्तमाल जी का। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, इनमें भी कोई भेद नहीं, सब समान। कहते हैं जैसे गाय के थन देखने में 4 है लेकिन चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु दिखने में 4 हो सकते हैं परंतु स्वरूप अभिन्न है। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है। मान लीजिए आपसे भक्ति नहीं होती, आप भगवान को भी नहीं जानते कि किस प्रकार भगवान की उपासना की जाए और आप जो है भक्तों की उपासना भी नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके मन में केवल एक विश्वास है कि जो हमारे गुरुदेव ने कह दिया वो हमारे लिए पूज्य, वो हमारे लिए स्वीकार्य, वो हमारे लिए माननीय, हम गुरुदेव की बात मानेंगे। अब आप गुरुदेव की बात मानेंगे तो गुरुदेव क्या कहेंगे? जो प्रामाणिक गुरु होंगे वो तो यही कहेंगे कि भैया भगवान का नाम जपो, तो भक्ति तो आ गई, भगवान की कथा सुनो, तो गुरु भक्ति से भक्ति भी प्राप्त हो गई। किसका नाम जपना है? भगवान का, तो भगवान का भी जो है स्मरण हो गया। और जो प्रामाणिक गुरु है वो केवल इतना ही करते हैं, संत वही जो विपिन बसावे, संत वही जो गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो राम मिलावे और इन करणी बिन गुरु न कहावे। संत श्री मलुकदास जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते थे। वे कहते थे कि गुरु के 3 काम है। गुरु वही जो विपिन बसावे, सबसे पहले तो गुरु वो है जो आपको किसी धाम में बसावे। गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वो है जो संतों की सेवा करवाए, ना कि अपनी सेवा करवाए। और गुरु वही जो राम मिलावे, गुरु वो है जो भगवान से हमें मिलाता है। और इन करणी बिन गुरु ना कहावे। और अगर ऐसी करनी नहीं और कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद की तारीफें कर रहा है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मुझे ही पूजो, मेरी पूजा करो, मुझे ही सब धन दे दो, तो वो गुरु नहीं है। क्या है? तो यहाँ पर दूसरी बात आई, संत गुरु वही जो संत सिवावे। तो गुरुदेव आपको यह कह देंगे कि भैया जहाँ कोई वैष्णव मिले उनको प्रणाम करो। तो केवल गुरुदेव की बात मानने से आपको भगवान का भी बोध हो गया, आपको भक्ति का भी बोध हो गया और आपको संतों की सेवा का भी बोध हो गया। बस यही बात हमें समझनी है कि केवल किसी एक में प्रीति हो जाए तो सब में हमारा प्रेम हो जाता है। एक बार फिर बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते महाराज इस प्रकार जो है इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग किया गया। भक्तमाल में भक्ति की प्रधानता है और जैसे जो है माला में 4 वस्तुएं मुख्य होती। अब देखिए भक्तमाल एक माला है, जैसा कि हमने कल की कथा में विस्तार में सुना कि एक माला है जो कि भगवान धारण करते हैं। तो एक माला में 4 मुख्य वस्तुएं होती। वो क्या है? यहाँ पर श्री गोस्वामी जी वे कहते हैं कि सबसे पहले तो माला की जो मणि, दूसरी बात जो सूत्र है यानी कि जो धागा है जिसमें उस माला को पिरोया गया वो सूत्र, तीसरी बात सुमेरु। आप देखेंगे जो लोग माला जब करते हैं तो माला में जितने मणि होते हैं उसमें से एक मणि होता है जो या तो थोड़ा बड़ा होता है
या फिर जो है उसको इस प्रकार से गूंथा जाता है कि वो थोड़ा अलग ही दिखता है, उसे कहा जाता है सुमेरु। उस सुमेरु से ही माला की शुरुआत होती है। और चौथा है गुच्छा, माला का जो गुच्छा होता है। तो ये चार वस्तुएं माला में बहुत आवश्यक होती है। वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि है, भक्ति सूत्र है। बहुत सुंदर बात है, जितने भक्त हैं वे इस भक्तमाल की माला में मणि है। और इन सब मणियों को बांधे कौन हुआ है, इन सब भक्तों में कॉमन क्या है? क्योंकि जैसा हमने चर्चा की, भक्त तो अनेक प्रकार के, कोई भगवान को अपना गुरु मानता है, कोई भगवान को अपना शिष्य मानता है, कोई भगवान को अपना पुत्र मानता है, कोई भगवान को पिता मानता है। तो इन सब में एक वस्तु जो कॉमन है वो है भगवान की भक्ति। तो सूत्र जो है वो है भक्ति। माला के ऊपर जो सुमेरु वो है श्री गुरुदेव। और सुमेरु की गांठ रूपी जो गुच्छा है, सुमेरु के ऊपर जो गांठ रूपी जो गुच्छा है वो भगवान। गुरुदेव का कार्य भगवान से जुड़ना, तो इसीलिए गुरुदेव और भगवान को एक साथ ध्यान रखा गया है। कहते हैं जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए किसी माला में तुलसी की जो मणि में लगे हैं तो उसे हम तुलसी की माला कहेंगे। किसी माला में रुद्राक्ष लगे हैं तो उसे रुद्राक्ष की माला कहेंगे। किसी माला में नीम जो है लगाई गई है तो नीम की माला कही जाएगी। तो बाकी सब चीजें तो बिल्कुल सेम रहती है, पर विशेषता है उस मणि की, क्योंकि सूत्र भी वही रहेगा, गुच्छा भी वही रहेगा और सुमेरु भी वही रहेगा। बस विशेषता है तो उस मणि की। तो वही बात यहाँ कही गई कि जिस प्रकार जो है एक माला में मणि की विशेषता है, जैसे रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, उसी प्रकार भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। तो इस माला में भक्तों की विशेषता है। भक्तमाल में भक्तों का चरित्र कहा गया है। कहते हैं कि इस प्रकार प्रारंभ में श्री नाभादास जी ने 4 दोहे में मंगलाचरण करके आगे 6वें छंद में भक्तों के चरित्र की सुंदर महिमा गाई। 4 दोहे उन्होंने कहे हैं मंगलाचरण के, वो हम आगे सुनेंगे। कहते हैं पूरा ग्रंथ जो है 6वें और दोहे में उपनिबद्ध है। इस पूरे ग्रंथ में 6वें छंद है और दोहे हैं। केवल 2 ही बातें, ऐसा कोई संस्कृत का कठिन श्लोक नहीं है जो कोई ना पढ़ पावे, या ऐसा कुछ भी नहीं। केवल दोहे और केवल 6वें छंद, 2 ही चीजों में सब भक्तों का उन्होंने यश लिखा। कहते हैं इस प्रकार जो है भक्तमाल ग्रंथ भक्ति साहित्य का एक विलक्षण काव्य। भक्तमाल जी जैसे तो महाराज केवल भक्तमाल जी, क्योंकि अनेक प्रकार की भक्तमाल इसके बाद भी लिखी गई। आप देखिए साउथ साइड अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो भक्तमाल है वो अलग है, उनकी भक्तमाल अलग है रामानुज संप्रदाय में। और अगर आप प्रियादास जी की टीका पढ़ते हैं तो भक्ति रसबोधनी टीका कहा गया। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक अलग भक्तमाल लिखी गई। अनेक प्रकार के भक्तमाल लिखे गए, पर जो मूल ग्रंथ भक्तमाल है वो श्री नाभा गोस्वामी कृत भक्तमाल की। कहते हैं कि नाभादास जी आगे बताते हैं भगवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति हुई और आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश हो जाता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास होता है। जो भी व्यक्ति इस कथा को गाता है या सुनता है उनके साथ क्या होता है? पहली बात तो संसार में कीर्ति मिलती है। अब आप खुद सोचिए कि मुझ जैसा एक महापापी व्यक्ति जो ना तो जीवन में कभी भजन करता है और ना ही कुछ जानता है, उस व्यक्ति को भी आप इतना सम्मान दे रहे हैं। वो उसमें मेरी कोई विशेषता नहीं, उसमें भगवान की कथा की विशेषता है। कल अगर मैं कथा बंद कर दूं और यहाँ आपको कोई लोक गीत सुनाना शुरू कर दूं तो आप लोग सोचेंगे कि अब कथा में जाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि कथा तो हो नहीं रही, वहां तो गाने गाए जा रहे हैं। तो विशेषता कथा की। तो पहली बात तो संसार में कीर्ति, जो सुन रहे हैं उनको भी कीर्ति मिलती। कैसे? क्योंकि भगवान के प्रिय हो जाते हैं। और राम सदा सेवक रुचि राखी, गोस्वामी जी ने कहा है कि महाराज जो भगवान का सेवक है उसकी रुचि भगवान सदैव रखते हैं। तो संसार में उसका जो है यश गान भगवान करवाते। तो पहली बात तो उसको कीर्ति मिलती है। दूसरी बात, सब प्रकार से उसे कल्याण की प्राप्ति होती है। सब प्रकार से कल्याण होता है।
और आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीन प्रकार के ताप बताए गए, तीन प्रकार के दुख हमारे शास्त्रों में कहे गए। इसमें पहला है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब संसार से हमें जो दुख मिलता है उसे आदि भौतिक कहा जाता है। दूसरा है आदि दैविक, जैसे देवताओं से जो दुख मिलता है, आप देखें सुनामी आती है, तूफान आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, ये सब चीजें आदि दैविक दुखों में आती है। और तीसरा है आध्यात्मिक। कुछ लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है, वे स्वयं ही परेशान होते रहते। जैसे दक्ष प्रजापति की कथा आपने सुनी हो। एक बार ब्रह्मा जी ने महाराज सभा बुलाई, सब देवताओं की, सब प्रजापति भी वहां। ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई, सब लोग वहां पधारे। तो भगवान शंकर जो है वे तो अपनी मस्ती में रहते हैं, भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों को किसी की कोई परवाह तो होती नहीं, वे तो अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं। तो जहां भगवान शिव बैठ जाते हैं वहां समाधि लग जाती है। और यही है भक्ति। भक्ति वो नहीं है कि आप किसी को दिखाने के लिए 10-15 मिनट आके बंद करके बैठ गए और लोगों ने वाहवाही कर दी, नाटक है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। इतना प्यारा भाव। दुनिया कहती है कि महाराज जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो वास्तव में मस्ती नहीं। भगवान शंकर की मस्ती तो ऐसी है जहां बैठ गई लागी समाधि सहज अपारा। 87,000 वर्षों की समाधि सहज ही लग जाती, बैठे और बैठते ही हजारों वर्षों की समाधि लग गई। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई अभी तो सब लोग आ रहे हैं, तो यहाँ बैठ कर क्या करें, ऐसा करते हैं थोड़ा नाम जप कर लेते। तो बैठे, माला ली और अपना राम राम करने लग गए। तुम पूर्ण राम राम दिन राति, सादर जप अनंग आराती। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, तुम्हें पुण्य राम राम दिन रात। तो अपना राम राम कर रहे थे, इतने में दक्ष प्रजापति वहां आए। और दक्ष प्रजापति ने आकर देखा कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति हूँ साधारण व्यक्ति थे। ब्रह्मा जी ने भी उनका आदर सत्कार किया क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। लेकिन भगवान शंकर ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। भगवान शंकर की आंखें बंद है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो वे कैसे देखेंगे। दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ गया, बोले ये मेरे दामाद होकर भी, दामाद तो पुत्र समान होता है, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि मैं यहाँ आया हूँ और इन्होंने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। महाराज बहुत सी उल्टी सीधी बातें कही, भगवान शिव को श्राप भी दे दिया। फिर उसके बाद नंदी जी ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया। इत्यादि प्रकार से कथा आगे की आप सब जानते हैं। मुख्य बात केवल इतनी, हमें यहाँ ही समझना है कि जो दक्ष प्रजापति जी जैसे लोग होते हैं जो स्वयं ही खुद को दुख देते रहते, यहाँ पर उनको और किसी ने दुख नहीं दिया है। इतने लोगों ने प्रणाम किया है, तो आप सबको हाथ जोड़कर बैठो और मन में भाव लाना है तो ये लाओ कि देखो कितने अच्छे लोग हैं, सबने मुझे प्रणाम किया। लेकिन उन्हें वो लोग दिखे ही नहीं जिन्होंने प्रणाम किया, उन्हें तो वो दिखे जिन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो ऐसे बहुत से लोग संसार में जो ऐसे ही उदास रहते हैं, कोई बात पूछ ले तो वे दुखी रहते हैं कि अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, भगवान बड़ा निर्दयी है, भगवान केवल मेरे साथ ही बुरा करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो ऐसा भी अगर कोई व्यक्ति है और वो भक्तमाल जी की कथा सुनता है तो उसका ये ताप भी दूर हो जाता है। भक्तमाल जी की कथा तीनों तापों से मुक्त करने वाली है। तीनों ताप नसाए, हरिजन को गुण बरतते, हरिहरि अटल बसाए। ये बात एक दोहे के माध्यम से श्री नावा गोस्वामी गई। वे कहते हैं कि पुनः वे जो है जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं, अब बड़ी सावधानी से इस बात को सुनिए। कहते हैं यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए और निसंदेह आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। भक्तमाल की कथा को आप सुने, उसका पाठ करें तो निसंदेह आपको जो है भक्ति की प्राप्ति होगी। पिछली बार जब हमने रामचरितमानस की शुरुआत की तो रामचरितमानस की कथा के प्रारंभ बहुत से लोगों ने रामचरितमानस घर पे मंगवाई। अगर कोई भक्तमाल जी मंगवाना चाहता है तो आप भक्तमाल जी भी मंगवा सकते हैं। और जैसे यहाँ कथा हो रही है, आप भी घर पे खोल के पढ़ सकते हैं।
नहीं तो आपको जो है प्ले स्टोर पे गीता सेवा ऐप मिल जाएगा, गीता प्रेस का ही ऐप है। तो उस गीता सेवा ऐप में आपको भक्तमाल जी की पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और इतना भी नहीं तो आप यहाँ प्रेम से बस ध्यान से सुनिए, आपको सब बातें वैसे ही समझ आ जाए। ठीक है, एक बार प्रेम से बोलिए, वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार जो है जन्म जन्म में किए गए अनेक पुण्य बुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे अगर कोई भक्तमाल का पाठ नहीं करता है। उनसे कल्याण ना होगा, फिर जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाओ, न तरु सुकृत बंदे भी, जो जन्म जन्म पछिता। बड़ा प्यारा भाव है महाराज, बड़ी सुंदर बात यहाँ कही गई। श्री नाभा गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर कोई भक्तों का यश नहीं गाता है, भक्तों की महिमा नहीं गाता है, तो उनके जन्म जन्म के जो पुण्य है ये सब पुण्य बेकार हो जाते हैं, उस पुण्य का कोई अर्थ नहीं रहता। क्योंकि हमने ये बात सुनी थी, भागवत जी में भी इस बात का वर्णन कि अनेकों जन्मों के पुण्य जब पूरे हो जाते तब जाकर किसी को भगवान की भक्ति मिलती। और अगर मान लीजिए किसी को भगवान की भक्ति मिली और उसने भक्तों का यश नहीं गाया तो उसे वो रस नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए। खैर, नाभादास जी बताते हैं कि जो भक्तों के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है और उनका अनुमोदन करता है, वो भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। जैसे एक पिता को उसका पुत्र बहुत प्रिय होता है, चाहे वो पुत्र कैसा ही हो, पर माता पिता के लिए वो बड़ा प्रिय है। उसी प्रकार भगवान को भी वो व्यक्ति बहुत प्रिय हो जाता है जो भक्तों का यश गाता है, सुनता है और उसका अनुमोदन करता है। तो कहते हैं उसे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। तो प्रभु प्यार जो बैठे हरि की गोद, ये सब दोहे आगे भक्तमाल जी जब हम सुनेंगे उसमें आएंगे तो वहां हम विस्तार करेंगे। कहते हैं इस प्रकार जो है भक्तों की महिमा समझाते हुए श्री नाभादास जी ने जब भक्तों के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम पहले छप्पे में भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया है। भक्तमाल जी में जब हम प्रवेश करेंगे, अभी तो परिचय चल रहा है, अभी तो एक तरह से मंगलाचरण समझ लीजिए चल रहा है, लेकिन जब मूल भक्तमाल में हम प्रवेश करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले भक्तमाल जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। तो भगवान की जो 24 अवतार है इनका स्मरण सबको नित्य करना चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक काम आपको ये नित्य करना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 2 बार इस छप्पे का पाठ सबको करना चाहिए। तो ये छप्पे मैं यहाँ आपको सुना रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये छप्पे जो है मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा ताकि जिसको पाठ करना हो वो यहाँ से पाठ कर सकता है। तो निश्चित रूप से केवल आधा मिनट लगता है और भगवान के 24 अवतारों का स्मरण हो जाता है। इस छप्पे की महिमा क्या है पहले थोड़ा वो जान लीजिए ताकि आपको सुनने में और आता है। एक बार की बात है, एक हमारे गुरुदेव भगवान के शिष्य थे, बहुत बीमार थे। वो एक दिन वे मनुक पीठ में आए गुरुदेव के पास और उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं इतना बीमार था कि सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अब आपके बचने की संभावना नहीं है, आपको भैया राम राम करो, जो जीवन बचा है सो बस ठीक है, आपको कोई नहीं बचा सकता है। बहुत दवाइयां ली, बहुत डॉक्टर देखे, सबने हाथ खड़े कर दिए। तो महाराज जी ने कहा आप तो बड़े स्वस्थ लग रहे हैं। बोले महाराज जी मैं क्या बताऊं, आपने एक बार भक्तमाल जी की कथा कही थी हमारे राजस्थान में आकर और आपने भक्तमाल की कथा सुनाई थी। महाराज जी बोले सुनाई तो थी, तो उससे क्या हुआ? बोले उस कथा में आपने कहा था कि एक छप्पे छंद का पाठ जो है सबको सुबह उठकर और रात को सोने से पहले करना चाहिए। मैंने उतना ही किया, मैंने केवल आपकी वो कथा सुनी भक्तमाल की यूट्यूब पे और मैंने जो है वो छंद रोज पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह उठता था तो वो छंद भगवान का स्मरण करता था, रात को सोने से पहले स्मरण करता था। विश्वास मानिए जो बात उन्होंने कही इतनी सुंदर बात। वे बोले कि महाराज जी उसके बाद ना तो मैंने कोई दवाई ली और ना ही मैं आज तक उसके बाद किसी डॉक्टर के पास गया, लेकिन शरीर में कोई बीमारी नहीं। जितने सब डॉक्टर थे सबने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं बचा सकते। केवल भगवान के 24 अवतार का स्मरण करने मात्र से आज मेरे शरीर में सब व्याधा मिट गई।
कहाँ मैं मरने वाला था, कहाँ श्री ठाकुर जी ने मुझे जीवन दान दिया है। तो महाराज ये छप्पे इसलिए बहुत आवश्यक है, इसलिए सबको एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। बाकी मैं आपको जो है ये ग्रुप में भी भेज दूंगा ताकि सब लोग आराम से इसको पढ़ सके, नित्य सब पाठ कर सके। देखिए रघुनाथ दास जी की जय मत लिखिए, रघुनाथ जी की जय लिखिए, क्योंकि रघुनाथ दास में ऐसा कुछ नहीं। जयकार तो भगवान की है। ये छप्पे छंद सब लोग मनी मन मेरे पीछे दोहराइए। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बाम, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव पर दैन धन, बद्रीपति दत्त कपिल दे सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद। बड़ा प्यारा भाव, इसमें उन्होंने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। एक बार मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद जब हम आगे भक्तमाल जी में पद सुनेंगे तब वहां विस्तार में सुनेंगे। तो 24 अवतार भगवान के जो है उनका वर्णन बहुत सहज में किया गया। अब वैसे तो देखिए 24 अवतार का नाम याद कर पाना बहुत कठिन है, पर इस छप्पे के माध्यम से आप ध्यान से कर सकते हैं। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन, बलि बामन मतलब वामन अवतार, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, परशुराम जी राम जी भगवान कृष्ण, बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, बुद्ध अवतार हुआ भगवान का, कल की अवतार होने वाला है। व्यास भगवान भी जो है वेद व्यास जी भी भगवान कृष्ण के अवतार माने गए। पृथु हरि अवतार हुआ गजेंद्र की रक्षा के लिए। हम सब कथा सुनते हैं कि गजेंद्र का पांव जो एक ग्राह ने पकड़ लिया था जल में, तो उसको बचाने के लिए भगवान का हरि अवतार हुआ। हंस अवतार हुआ। उसके बाद कहते हैं कि यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव पर दैन धनवंतर। उसके बाद यज्ञ रूप में भगवान का अवतार हुआ। जो यज्ञ हम कराते हैं ना वो भी भगवान का ही स्वरूप है। भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए और उनकी जो पत्नी है यानी कि भगवान की जो आद्या शक्ति है, माता लक्ष्मी कहें, श्री राधा रानी कहें, श्री जानकी जी कहें, वे प्रकट हुई दक्षिणा के रूप में। इसलिए आप देखेंगे जो भी यज्ञ होते हैं उनमें दक्षिणा जरूर दी जाती है, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है और दक्षिणा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि कथा भी यज्ञ होता है, तो ये कथा यज्ञ है और इसमें भी आपको दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। और दक्षिणा केवल इतनी है कि आप लोग कथा को प्रेम से सुने और उसका पालन अवश्य करें और कथा में रेगुलर बने रहे, बस है। तो यज्ञ मतलब यज्ञ अवतार। उसके बाद ऋषभ अवतार भगवान का हुआ, हैग्रीव अवतार हुआ, ध्रुव के लिए, ध्रुव जी को बचाने के लिए भगवान ने ध्रुव अवतार लिया है। उसके बाद धन्वंतरी भगवान का भी अवतार हुआ। उसके बाद बद्रीपति, बद्रीनाथ जी में आप जाएंगे, नर नारायण रूप में भगवान आए। दत्तात्रेय भगवान के रूप में भगवान आए। कपिल अवतार हुआ और सनकादिक जो है वे भी भगवान के अवतार माने गए। तो इस प्रकार के जो 24 अवतार है इनका स्मरण नित्य करना चाहिए। ये 24 अवतार कैसे हुए, इनके पीछे क्या क्या कथा है, वो हम आगे भक्तमाल जी में विस्तार में सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, दक्षिणा में देने को तो कुछ भी दे सकते, पर धन आदि लेकर मैं कुछ करूंगा नहीं, तो इसीलिए दक्षिणा केवल ये दीजिए कि आप प्रेम से कथा सुनते रहिए और रेगुलर बने रहिए, बस। खैर, आगे श्री नवादास जी कहते हैं इस प्रकार उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों की वंदना भी की। एक छप्पे छंद उन्होंने लिखा, भगवान के चरणों की वंदना की, और ये वंदना हर एक व्यक्ति को नित्य करनी चाहिए। जैसे ये 24 अवतार का स्मरण करते हैं, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले, उसी प्रकार भगवान के चरणों की वंदना भी करनी चाहिए। और इसमें कोई ऐसा दुराग्रह ना रखे कि जी मैं तो कृष्ण भक्त हूँ तो मैं राम चरण चिन्ह की उपासना क्यों करूं, क्योंकि राम जी के और कृष्ण भगवान के चरण में भेद नहीं। ठाकुर जी एक ही है और उनके सब रूपों में उनका देह एक ही रहता है। भगवान का देह दिव्य है। गीता जी में भगवान ने उपदेश किया है, जन्म कर्म जमे दिव्यम एवं योगिकी तत्वता। ऐसा कोई दुराग्रह ना रखे कि इसमें तो भगवान राम का नाम आया है, हम कृष्ण भक्त हैं। भगवान राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। इसमें भी
जो है नित्य पाठ करने से बहुत लाभ होता है। और जो भी भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करता है उसके मन में बड़ी शांति आती है, क्योंकि भगवान के चरणों में सारे चिन्ह हैं और उनका ध्यान करने मात्र से आपका हृदय शांत हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती सहज। तो ये पद में जो है मैं एक बार यहाँ गा देता हूँ, ये भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग वहां पाठ कर सकते हैं। अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजाधीन पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कुलिश सुधारित, अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु दूरध रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विषेका, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। बड़ा प्यारा भाव है। इसमें भी हम विस्तार में चर्चा आगे करेंगे। जो भगवान के चरणों में 48 चिन्ह बताए गए उनका वर्णन यहाँ किया गया। अंकुश अंबर कुलिश कमल ध्वजा इत्यादि प्रकार से वो हम आगे विस्तार में सुनेंगे। श्री किशोरी जी के चरणों में भी 48 चिन्ह है, भगवान के चरणों में भी 48 ही चिन्ह है। खैर कहते हैं अगले छप्पे में जिन द्वादश महाभागवतों की भक्ति का स्मरण किया गया और उनके नाम इस प्रकार है। अब 12 महाभागवत माने गए हमारे यहाँ, जो भगवान के सबसे महान भक्त हुए। भक्तों में कोई भेद नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, परंतु कुछ महाभागवत हुए जो कि भक्ति के तत्व को जानते हैं। भक्ति के तत्व को हर व्यक्ति नहीं जान सकता है, तो ये 12 महाभागवत हुए हैं। इनका स्मरण भी इससे अगले छप्पे में श्री नाभादास जी ने किया है, वो छप्पे हम आगे सुनेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। जो द्वादश महाभागवत है इनका भी स्मरण करना चाहिए नित्य व्यक्ति को। सबसे पहले है श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, भगवान शंकर, सनकादिक यानी कि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, नारद जी के भाई। तो ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनकादिक भगवान, श्री कपिल देव जी। कपिल देव जी मतलब भगवान कपिल। उसके बाद श्री स्वयंभू मनु जिनकी हम सब संतानें। ये बात ध्यान रखनी चाहिए जो लोग पहली बार कथा सुन रहे हैं। एक बात आप लोगों को पढ़ाई गई होगी स्कूल में, हम पहले बंदर थे, उसके बाद फिर हमने देखा कि पत्थर से घिसने में आग निकलती है, फिर हमने आग जलाने सीखा, फिर हमने पत्ते ओढ़ लिए शरीर पे, फिर धीरे धीरे कपड़े बनाए। ये सब जो मूर्खतापूर्ण बातें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। स्वयंभू मनु जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हुए और उनसे जो है आगे मानव सृष्टि हुई। तो नहीं, मनु जो है यहाँ से स्वयंभू मनु की बात हो रही है। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं मनु और शत्रुपा, जिनसे मानव सृष्टि हुई, हमें मानव कहा जाता है। मनु के पुत्र मानव। हाँ, कोई खुद को बंदर मानना चाहे तो उनकी इच्छा है, हम मानव हैं। तो स्वयंभू मनु भी द्वादश महाभागवतों में आते हैं। उसके बाद श्री प्रहलाद जी जैसा भक्त तो महाराज बहुत कठिन है। उसके बाद श्री विदेहराज जनक यानी कि श्री जानकी जी के पिताजी। हमने अभी 2 दिन पहले भगवान श्री सीताराम जी के विवाह की कथा सुनी। उसमें हमने सुना कि विदेहराज जनक जो है वे बाहरी रूप से तो ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन मन से भगवान के भक्त हैं, अपनी भक्ति को भी छिपा कर रखते हैं, इसलिए उन्हें द्वादश महाभागवतों में माना गया। और ऐसा हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। हमें समझना है कि ऐसा कोई अन्य व्यक्ति ना करे कि बाहर से तो आप जो है निर्गुण रूप की उपासना करना शुरू कर दें, क्योंकि वहां भटक जाएंगे। जनक जी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे जनक जी हैं, वे किशोरी जी के पिता हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो गुरु आज्ञा हुई है वो नियम हम पालन करें, उतना पर्याप्त है। उसके बाद श्री भीष्म पितामह। उसके बाद बलि जो है राक्षसों के राजा हुए, उनकी कथा आप सब जानते हैं। भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि से 3 पग धरती मांगी। तो पहले 2 पग में तो पूरा ब्रह्मांड भगवान ने नाप लिया और तीसरे पग में जो है बलि ने आत्मसमर्पण किया। तो बलि जो है वे भी द्वादश महाभागवतों में आते। उसके बाद श्री सुखदेव जी जो है भगवान वेद व्यास के पुत्र हुए, जिन्होंने भागवत जी की कथा सुनाई है महाराज परीक्षित को। तो श्री सुखदेव गोस्वामी द्वादश महाभागवतों में आते। और अंत में है धर्मराज।
धर्मराज यानी कि यमराज। एक जनरल परसेप्शन है लोगों के मन में, जो कि टीवी सीरियल्स में भी दिखाया जाता है कि यमराज एक बहुत भयानक शरीर वाले कोई व्यक्ति है जो कि काले भैंसे पर बैठकर आते हैं, लोगों को मारते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वे धर्मराज है। जो धर्म करता है उसे वैसा फल देते हैं, जो पापी है उसे उसके अनुरूप फल देते हैं। पर वे कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत उनका मोटा शरीर है और वे बहुत भयानक दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बड़े सुंदर हैं हमारे धर्मराज और भगवान के परम भक्त हैं। द्वादश महाभागवतों में उनकी गणना हुई। तो कुछ इस प्रकार भगवान के जो द्वादश प्रमुख भक्त हैं उनका वर्णन किया गया। कहते हैं इसके बाद में 26 में उन्होंने नारायण के विश्वक्सेन, जय, विजय, प्रबल, बल, नंद, सुनंद, सुभद्र आदि 16 पार्षदों का उल्लेख किया है। भगवान के धाम में जो पार्षद है, अब जैसा कि मैंने कल भी कहा था, एक ही धाम है, उसे आप वैकुंठ कहें, साकेत कहें या गोलोक कहें, कोई भेद नहीं। तो उस धाम में जो भगवान के पार्षद है, भगवान की सेवा में जो नित्य रहते हैं, तो वे 16 पार्षद हैं, उनका वर्णन किया गया है। तदंतर जिन भक्तों का उल्लेख हुआ उन्हें जो है श्री नाभा जी ने हरिवल्लभ नाम दिया। हरिवल्लभ मतलब हरि के अत्यंत प्रिय। और उनके अंतर्गत लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद जी, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जटायु जी, ध्रुव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास, चित्रकेतु, गजग्राह मतलब गजेंद्र और ग्राह, सब पांडव, माता कुंती और माता द्रौपदी, इन सबको जो है उन्होंने हरिवल्लभ नाम देकर इनका स्मरण किया है। आगे 26 में उन्होंने जो है 9 योगेश्वरों का वर्णन किया, वो भी हम आगे सुनेंगे। श्रुतिदेव, मुचुकुंद, प्रियव्रत, पृथु, परीक्षित, सूत, शौनक आदि ऋषि और मुनि पत्नी शत्रुपा, कर्दम पत्नी देवहूति, सुनीति और दक्ष कन्या सती जी, देवी मदालसा और ब्रज गोपियां आदि, इन सबका उल्लेख किया गया है। ये भी हम आगे सुनेंगे। और उसके बाद जो है पुनः आगे वाले चैप्टर में उन्होंने जो है प्राचीन वही सत्रव्रत, रघुगण, सगर, भगीरथ आदि जितने भक्त हुए उनका वर्णन किया। जो प्राचीन भक्त हुए, जो कि सतयुग के भक्त हुए, सत्यव्रत हुए, रघुगण हुए, सगर जी हुए, भगीरथ जी हुए जो गंगा जी को लेकर आए थे, सगर जिन्होंने सागर बनाया, ये सब भगवान श्री राम के वंश में हुए थे। रघुगण की कथा भी आप सबको ज्ञात होगी। रघुगण जी की कथा भी हम आगे सुनेंगे। श्री हरिश्चंद्र जी हुए, भरत जी महाराज हुए, दधीजी जी हुए। तो ये जितने भक्त हैं इनका भी स्मरण आगे किया गया है। उसके बाद वे कहते हैं कि जो श्री राम के सहचर वर्ग में नंद आदि 9 नंदों का वर्णन किया गया और ब्रजवासियों का वर्णन किया गया। भगवान श्री कृष्ण के रक्त पत्रक, मधुकंठ आदि 16 सखाओं का वर्णन किया गया है। इनके भगवान के जितने सखा हैं उनका वर्णन आगे किया गया है और इत्यादि प्रकार से सब भक्तों का उन्होंने वर्णन किया। इस प्रकार जो है श्री नाभा गोस्वामी कहते हैं कि भक्तमाल के प्रारंभिक चप्पे में जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर में हुए जितने भक्त हैं उनके चरित्रों का वर्णन किया गया है। आगे चप्पे संख्या 28 से लेकर अंत तक पूरे भक्तमाल में कलयुग के भक्तों का वर्णन है। अब देखिए चप्पे संख्या 27 तक जो है सतयुग के भक्त, द्वादश महाभक्त, नव योगेश्वर सबका वर्णन कर दिया। उसके बाद 28 से लेके आगे जितने चप्पे चल रहे सब में कलयुग के भक्तों का वर्णन है। क्यों? महाराज कलयुग में भक्तों जो हुए उनकी भक्ति बड़ी विशेष हुई, क्योंकि कलयुग एक तो समय ऐसा, दूसरी बात कलयुग में भक्त बड़े विशेष हुए। कलयुग बहुत सुंदर युग है। लोग कहते हैं महाराज कलयुग बड़ा भयानक। कलयुग तो सबसे अच्छा अवसर है भगवान को पाने की, क्योंकि अगर आप सतयुग में देखें तो सतयुग में प्रधानता है तप की। लाखों लाखों साल तपस्या करने के बाद भी भगवान मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। उसके बाद महाराज त्रेता आया, त्रेता में यज्ञ आदि हुए। वो यज्ञ आदि आज तो हो नहीं सकते, क्योंकि जैसा अश्वमेध यज्ञ, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अश्वमेध यज्ञ 1 साल चलता है और अगर उस यज्ञ में थोड़ी सी भी कोई भूल हो गई, एक मंत्र की भी गलती हो गई, तो उस यज्ञ को प्रेत खा जाते हैं और जो यज्ञ कर रहे हैं उनको भी प्रेत खा जाते हैं। तो आज के समय में तो महाराज दूध दही ही सब मिलावटी है, तो यज्ञ हो पाना संभव ही नहीं। और ऐसे ऐसे भी महानुभाव पैदा हो रहे हैं
जो कहते हैं कि दूध दही खाना बहुत गलत है, अरे गौ माता को क्यों परेशान करते हो, वीगन बन जाओ, ऐसे भी मूर्खता संसार में फैलाई जा रही है। तो ऐसे लोगों से यज्ञ की जो है कामना करना वो गलत है, तो यज्ञ भी नहीं। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में प्रधानता थी विग्रह सेवा की, भगवान के विग्रह की सेवा, जो कि कलयुग में तो महाराज बहुत बुरा उसका स्वरूप बनाया गया। भगवान को जो मन में आया कपड़े पहनाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक रील आई, उसमें भगवान को पैंट और शर्ट पहनाई गई, भगवान को केक का, पिज्जा का और चॉकलेट का, इन सब चीजों का भोग लगाया जा रहा है। ये सब चीजें गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग भाव में कुछ भी कर देते हैं। हमारा तो भाव है जी, भाव होना अच्छी बात है, पर भाव शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए समझना है कि जो चॉकलेट वगैरह का भोग लगाया जा रहा है, जो केक का भोग लगाया जा रहा है, ये भगवान को भोग नहीं लगता है। मन किया पिज्जा बनाया, भोग लगा दिया। अच्छा, कुछ लोग तो इतने समझदार है कि पिज्जा बनाया, उसमें प्याज नहीं डालेंगे। अरे महाराज, जो सॉस आप डाल रहे हैं उसमें भी प्याज होता है, भगवान जाने क्या क्या बना हुआ। इसलिए केवल उन वस्तुओं का भोग लगाया जाए, केवल उन वस्तुओं से भगवान की सेवा की जाए जो शास्त्र में भी है। जैसे भगवान को इत्र लगाना, भगवान को सुंदर सुंदर भोग बनाकर अपने हाथों से पवाना, भगवान को नित्य शयन कराना, इस प्रकार से सेवा की जाती है। तो ये द्वापर में होती थी। कलयुग में तो इसका स्वरूप बहुत बिगड़ गया है। कलयुग में तो महाराज बहुत सुंदर एक बात ये भी चली है, माताओं का मन किया शॉपिंग करने जाएंगे तो साथ में जो है बाल गोपाल को भी ले जाती है। अरे हमारा लाला है, तो टोकरी में लाल जी को रखा और चल दिए महाराज शॉपिंग करने। और किसी मॉल में गए, वहां भगवान को रख दिया, धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, उसकी कोई परवाह नहीं, हम तो शॉपिंग कर। तो कलयुग में अर्चा विग्रह की सेवा भी बहुत कठिन है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग गलत सेवा करते हैं, ये कहने वाला मैं तो कोई भी नहीं। मैं केवल एक भाव कह रहा हूँ कि ऐसा जो ऐसी उल्टी सीधी चीजें वो हमें नहीं करनी चाहिए, इन बात का ध्यान रखना चाहिए। संत जो सेवा की पद्धति बताते हैं उस पद्धति से सेवा की जाए, क्या है? तो इसीलिए तीनों युगों में बहुत कठिनाई थी। कलयुग में कुछ नहीं करना है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये बात समझनी है, कलयुग में केवल नाम जपने से ही कल्याण हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि नाम का प्रभाव केवल कलयुग में। हाँ बिल्कुल, भगवान को जो है कष्ट ना हो, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा मैं बता रहा था कि कलयुग में तो नाम की प्रधानता है ही, पर इसका ये अर्थ नहीं कि केवल कलयुग में ही नाम की प्रधानता है। क्योंकि रामचरितमानस में हमने सुना था, गोस्वामी जी ने कहा था नाम की वंदना में, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में और चारों वेदों में नाम का प्रभाव कहा गया है। अगर आपको ये जानना है कि कहाँ कहा गया, कैसे कहा गया, तो केवल मेरी एक बात मानकर आप लोग इतना कीजिए कि श्रीमद् रामचरितमानस में बाल की जो नाम वंदना का प्रकरण है, केवल उसको पढ़ लीजिए। जिस व्यक्ति को ये लगता है ना कि नाम जप में मन नहीं लगता, नाम जप करते हैं नींद आ जाती है, नाम जप में रुचि नहीं होती, नाम की महिमा नहीं जानते, केवल इतनी बात मेरी मान लीजिए। रामचरितमानस में जो नाम वंदना गोस्वामी जी ने की, एक बार आप उसे पढ़ लीजिए। मैं विश्वास के साथ आपको ये बात कहता हूँ, निश्चित रूप से नाम में प्रेम हो जाएगा। क्योंकि जितने भी सब भक्त संत हुए, उन्होंने खूब नाम की वंदना की, पर जितनी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है उतनी किसी ने नहीं, मतलब उतना विस्तार, इतनी वंदना नाम की, इतनी वंदना नाम की। अंत में गोस्वामी जी को थक कर ये कहना पड़ा, कहूं कहाँ लगी नाम प्रभाव, राम न सके नाम में लगाओ। कहाँ तक नाम का प्रभाव कहूं? अरे स्वयं भगवान को भी अगर मैं कह दूं अपने नाम की महिमा बता दो, तो भगवान भी अपनी महिमा नहीं कह सकते, मतलब अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। ये है श्री नाम महाराज की महिमा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। तो इस प्रकार गोस्वामी जी ने जो वंदना की, केवल उसको आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको वो दोहा भी बता दे, वो पंक्ति बता देता हूँ। गोस्वामी जी ने शुरुआत की है, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। वहां से लिखे अंत में जो चौपाई मैंने अभी बोली, कहूं कहाँ लगी नाम प्रभाव, राम न सके नाम गुण। यहाँ तक जो नाम का प्रकरण है वो सबको पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, अगर किसी के पास रामचरितमानस नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं,
गीता सेवा ऐप में रामचरितमानस भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो गूगल पे भी जो है नाम वंदना का प्रकरण आपको मिल सकता है। तो मन से ये भाव को त्याग कर कि तो राम नाम की वंदना है, इस भाव को त्याग कर नाम प्रकरण पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर कोई कृष्ण नाम लेता है वो सोचेगा ये तो राम नाम की वंदना मैं क्यों पढ़ूं, राम नाम कृष्ण नाम सबकी वंदना वहां की गई है। क्या है? एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहने का आशय केवल इतना है कि कलयुग में जो भक्त हैं वे इसलिए श्रेष्ठ माने गए कि ऐसे युग में भी उन्होंने भक्ति की और शास्त्रों की मर्यादा में रहकर भक्ति की, सबसे ऊंची बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान के अवतार हुए, लेकिन उन्होंने इतनी कठोर मर्यादा रखी थी कि उनके साथ में जो सन्यासी चलते थे उन्होंने एक बार किसी कन्या से बातचीत की और उनका थोड़ा स्पर्श हो गया, तुरंत उन्होंने अपनी सेवा से निकाल दिया कि तुम मेरी सेवा में आज से नहीं रहो, सन्यासी हो गए, तुम कन्याओं से बात कर रहे हो। ऐसी मर्यादा श्री चैतन्य महाप्रभु रखते थे, हालांकि वे भगवान थे, फिर भी तो ये समझना है कि इस प्रकार जो है श्री नाभा गोस्वामी जी ने आगे 28वें छप्पे से लेकर आगे सब भक्तों का वर्णन किया। वे सब कलयुग के भक्त हैं, क्योंकि कलयुग के भक्त बड़े विशेष और बड़े विचित्र हैं, वो हम आगे सुनेंगे किस प्रकार। तो कहते हैं कि नाभादास जी बताते हैं जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार जो है कलयुग में भक्ति की जो है प्रतिष्ठा करने के लिए आचार्यों का चतुर्युग प्रकट हुआ है। फिर जो है 4 संप्रदाय बनाए गए, चारों संप्रदायों के आचार्य प्रकट हुए, वो कलयुग में भक्ति प्रदान करने के लिए। दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य भगवान हुए, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य भगवान हुए। उसके बाद जो है रुद्र संप्रदाय में जो है हमारे संवर्धक आचार्य हुए श्री विष्णु स्वामी जी। श्री विष्णु स्वामी आचार्य जो है रुद्र संप्रदाय के प्रधान आचार्य हुए। उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय में जो है संवर्धक आचार्य यानी कि प्रधान आचार्य श्री मध्वाचार्य भगवान हुए। उसके बाद जो है आप आगे बढ़े तो जो सनकादिक भगवान का संप्रदाय है, उस संप्रदाय में निम्बार्क आचार्य भगवान जो है निम्बार्क संप्रदाय में और वे प्रमुख आचार्य हुए। इस प्रकार जो है ये 4 संप्रदाय में प्रमुख रूप से हमारे जो 5 आचार्य उनका प्राकट्य हुआ है। और ये अलग नहीं है, भगवान ही है। जैसे श्री रामानुजाचार्य भगवान साक्षात भगवान के शेष अवतार भगवान शेष श्री लक्ष्मण जी महाराज जी रामानुजाचार्य भगवान के रूप में आए, और रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूत महीतले श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य भगवान के रूप में साक्षात श्री ठाकुर जी आए, मध्वाचार्य जी के रूप में साक्षात श्री ठाकुर जी आए, विष्णु स्वामी जी के रूप में भगवान शंकर आए। तो इस प्रकार जो है ये आचार्य भगवान से अलग नहीं और भेद भी नहीं, ये बात समझनी। जब दास ने श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि गुरुदेव भक्तमाल की कथा शुरू करनी, और बहुत डर सा मन में सता रहा है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो गुरुदेव भगवान की तरफ से केवल एक प्रेरणा हुई कि देखो कभी भी भेद मत करना भक्तमाल की कथा में। जैसे अब दास जो है रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा से, मैं रामानंदी संप्रदाय से हूँ, तो इसका ये अर्थ नहीं कि मैं रामानंदाचार्य भगवान का चरित्र तो बहुत अच्छे से गाऊं और बाकी आचार्यों का चरित्र ऐसे ही बस कह दूं। ऐसा नहीं, ऐसा मतलब श्री गुरुदेव की आज्ञा है कि ऐसा नहीं करना है। सब आचार्य हमारे, सब संप्रदाय हमारे, इसलिए भेदभाव से रहित हो। आपसे भी मेरी यही विनती है कि भेदभाव को मिटाकर हम लोग इस कथा को सुने। खैर कहते हैं इन आचार्यों ने जन्म लेकर स्वयं जो है सत्कर्मों एवं सदाचार पूर्वक जो है आचरण किए और भक्ति मार्ग को सुदृढ़ प्रतिष्ठा की। कलयुग के जीवों के भक्ति मार्ग दिखाकर उन पर कृपा दृष्टि की। उसके बाद जो है उन्होंने एक छप्पे में इन सब आचार्यों का वर्णन किया है, वो हम आगे सुनेंगे। कहते हैं आगे छप्पे में जो है इन संप्रदाय के आचार्यों तथा उनकी शिष्य परंपराओं का वर्णन किया गया है कि जैसे श्री रामानंदाचार्य भगवान आए तो उनके 12 शिष्य हुए, जो कि 12 महाभागवत अभी हमने सुना ना, ब्रह्मा जी, प्रहलाद जी, जनक जी, विष्णु पितामह जी आदि। तो ये 12 महाभागवत भगवान श्री रामानंदाचार्य के 12 शिष्य हुए। तो उसी प्रकार जो है श्री रामानुज भगवान आए तो उनकी परंपरा में कौन कौन उनके शिष्य हुए, उसके बाद श्री मध्वाचार्य जी के शिष्य कौन कौन हुए इत्यादि प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। तदंतर जो है श्रुति प्रज्ञ, श्रुति देव, लालाचार्य, भावानंद, अनंतानंद, रंग जी, हरि कृष्णदास जी, काली देव जी, श्री अग्रदास जी, शंकराचार्य जी, नामदेव, जयदेव, बिल्व मंगल, ज्ञान देव, कुलशेखर,
कर्माबाई, जयमाल, श्रीधर स्वामी, साक्षी गोपाल भक्त, हृदयदास जी, कबीरदास जी, दीपा, धना, सुखानंद, नरहरियानंद, नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि प्रकार से सब भक्तों का भी उन्होंने जो है मंगल में पावन चरित्र का स्मरण किया है। और भक्तमाल में जो है चरित्र अत्यंत रोचक है। ये चरित्र बड़े प्यारे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक चरित्र प्राप्त होता है दो कन्याओं का। उन्होंने देखा एक किसी संत के पास जो है महाराज शालिग्राम भगवान थे, तो उन कन्याओं ने जिद की कि हमें भी शालिग्राम दो, हम भी सेवा करेंगे। तो संत भगवान ने समझाया कि देखो शालिग्राम सेवा स्त्रियां नहीं कर सकती, क्योंकि शालिग्राम सेवा केवल वो व्यक्ति कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, केवल वो व्यक्ति शालिग्राम सेवा कर सकता है जो पहली बात तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, उसका उपनयन समय से हुआ हो, वो 2 काल की संध्या कम से कम करता हो। केवल उस व्यक्ति को शालिग्राम शिला को छूने का अधिकार है। अन्य किसी व्यक्ति को शालिग्राम शिला छूने का अधिकार भी नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। आजकल तो महाराज लोग क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, शालिग्राम जी को खरीद लाते हैं, तो सेवा शुरू कर देते हैं। घर की माताएं भी सेवा कर रही, ऐसा नहीं करना है। जो व्यक्ति उपनयन धारी है, जिसने जनेऊ धारण की है, वो व्यक्ति अगर 2 काल की संध्या कम से कम करता है, अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर और उनसे ही शालिग्राम सेवा लेकर घर में शालिग्राम सेवा पधरावे। दुकान से भगवान को नहीं खरीदा जाता है, गुरुदेव से सेवा ली जाती है। महिलाएं इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि महिलाओं का जो है उपनयन नहीं होता है, स्त्रियों का उपनयन नहीं होता है। तो घर में जो है लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा आप कर सकती हैं, या अन्य जो ठाकुर जी के विग्रह हैं उनकी सेवा आप प्रेम से कीजिए। परंतु शंख बजाना और शालिग्राम सेवा करना, ये सब जो है ये माताओं के लिए निषिद्ध है, ये माताएं नहीं कर सकती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि इस प्रकार जो है भक्तमाल के जो चरित्र हैं बड़े रोचक है। हाँ, हम सुन रहे थे कि 2 कन्याओं ने जिद की कि हमें शालिग्राम दो। संत ने कहा कि शालिग्राम तो देखो सेवा में तुम्हें नहीं मिल सकते, दूसरी बात तुम छोटी कन्याएं, तुम कहाँ सेवा कर पाओगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो शालिग्राम शिला चाहिए। तो उन संत ने क्या किया कि उन्हें एक जो है बड़ा काला पत्थर दे दिया कि आप इनकी सेवा करो। तो बोले इनका नाम। संत भगवान ने कहा नाम जो तुम्हें प्रिय हो तुम रख लो। उन कन्याओं ने नाम रखा सिलपिल्ले। सिलपिल्ले नाम ना तो विष्णु सहस्त्र नाम में, ना ही श्री राम सहस्त्र नाम में, ना ही कृष्ण सहस्त्र नाम में। कृष्ण सहस्त्र नाम मतलब गोपाल सहस्त्र नाम, और ना ही किसी शास्त्र में, ना ही वेद में, ना उपनिषद में कहीं नहीं लिखा सिलपिल्ले। ये भगवान का नाम कैसे हुआ महाराज? पर उन कन्याओं ने रख दिया तो भगवान सिलपिल्ले बन गए। तो ऐसे बड़े रोचक रोचक प्रसंग भगवान भक्त की भावना के अनुरूप ही आते हैं। देखिए, अब जो शालिग्राम जी आपके घर में विराजमान है, जितने भी माताएं ये बात सुन रही, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रयास ये कीजिए कि उनकी सेवा घर में वो व्यक्ति करे जो उपनीत हो। अगर आपके घर में जो है कोई पुरुष है जो वृद्ध है, या कोई भी पुरुष जिनका उपनयन हो गया है, वे सेवा करें, या फिर जो है उपनयन करा लिया जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ है। और या फिर जो है किसी पवित्र ब्राह्मण से आज्ञा ली जाए कि किस प्रकार सब कार्य किया जाएगा। अगर वे ब्राह्मण आकर सेवा करते हैं तो और अच्छा है। उपनयन मतलब जनेऊ, जनेऊ धारण करते हैं ना जो लोग, उनको भी केवल अधिकार है शालिग्राम भगवान की सेवा का। जैसे मंदिर में जो सेवा होती है, मंदिर में भी आप देखेंगे कि आप कभी किसी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, आपको गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उपनयनधारी पवित्र लोग ही जा सकते। पवित्र मतलब जो अच्छे से पवित्र हुए हो। पवित्र मतलब ऐसा कोई ऊंचे नीचे का भेद नहीं है। इस प्रकार तो खैर कुछ इस प्रकार श्री नाभादास जी वर्णन करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। कहते हैं पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित एक जो महापुरुष हुए जिनका नाम परशुराम जी था। तो वे जयपुर में जो राजा थे उनके यहाँ महाराज राजपुरोहित थे। तो कहते हैं कि इनकी पुत्री जो है वो करमेती का मन बचपन से ही भगवान में लगा। करमेती दीदी का चरित्र इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोई एक बार सुन ले तो उसका हृदय पिघल जाएगा, पत्थर हृदय भी पिघल जाता है।
ऐसा अद्भुत चरित्र श्री करमेती दीदी का है। जी देखिए, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, तो जिन लोगों को इस सेवा के विषय में संशय है तो मुझे वहां पर मतलब मैसेज कर दीजिएगा, ताकि हम उस पर विस्तार में चर्चा करें। क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो थोड़ा हम कथा में और ध्यान लगाएं। तो ये मेरा नंबर है, आप लोग यहाँ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो श्री करमेती दीदी का चरित्र जो है बहुत सुंदर हमें प्राप्त होता है। तो परशुराम जी की पुत्री हुई श्री करमेती बाई, वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करती थी तथा नाम जप करती थी। निरंतर वे भगवान कृष्ण का ध्यान करती थी। मैंने कल आपको जो है छप्पे भी सुनाया था करमेती दीदी की। कहते हैं कि कहीं भी हा नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करती, कभी नाचने लग जाती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग बड़े प्रसन्न हुए। करमेती दीदी का वो भगवत प्रेम देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जो परशुराम जी थे वे खुद भगवान के भक्त थे। तो करमेती की इच्छा जो है विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वे कुछ कह नहीं सकी। विवाह तो करना ही पड़ता है स्त्रियों को, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि स्त्रियों की रक्षा बहुत आवश्यक है। जैसे एक कोई अनमोल हीरा होता है ना, उसकी रक्षा की जाती है, उसे अंदर तिजोरी में बंद किया जाता है, उसी प्रकार स्त्रियों की रक्षा की जाती है। यार आजकल ये बातें सबके सामने कहना थोड़ा कठिन है, बहुत डर लगता है महाराज कहीं कोई जाग जाए कि अरे आप लोग स्त्रियों को दबाना चाहते हो, स्त्रियों की महिमा कम की जाती है। ऐसा कुछ नहीं। स्त्रियों की रक्षा इसलिए आवश्यक है कि उनका जो है चरित्र वो पवित्र रहे। उसमें स्त्रियों को जो है हीरे के समान माना गया। इसलिए बचपन में जो कन्या होती है उनकी रक्षा उनके पिता करते हैं, पिता के घर में वो कन्या रहती है। फिर जब वो बड़ी हो जाती है, युवान अवस्था में आती है, तो विवाह हो जाता है, तो वहां उनकी रक्षा जो है उनके पतिदेव करते हैं। उसके बाद अगर पतिदेव की जो मृत्यु हो गई तो शास्त्र में वर्णन है कि जो बड़ा पुत्र है उसको अपनी माता की जो है रक्षा करनी चाहिए, मतलब माता का खूब ध्यान रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। इस प्रकार से स्त्रियों का रक्षण जो है बताया गया। तो विवाह करना स्त्रियों के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा शास्त्र वर्णन है। तो करमेती दीदी विवाह करना तो नहीं चाहती, पर करना पड़ा और पिता ने जो है उसका विवाह कर दिया। लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब बड़ी व्याकुल हो गई। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका है उसे दूसरे अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। तो उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और जो कातर होकर उन वृंदावन चंद्र को पुकारता है उसे अवश्य भगवान मार्ग दिखाते हैं। एक बार जो भगवान का स्मरण करता है भगवान निश्चित रूप से मार्ग दिखाते हैं। और विश्वास मानिए ऐसा हुआ है, अभी कल ही की घटना है, मैं नाम नहीं लूंगा। एक माता जी हमारे ही ग्रुप में, शायद वे कथा में भी आ जाएंगे। तो 3-4 दिन से उनके घर में बहुत परेशानी चल रही थी, उनके विवाह से संबंधित बहुत वे परेशान थी कि जबरदस्ती विवाह ऐसे घर में कराया जा रहा है जहाँ मांस आदि पकाया जाता है और भगवान की सेवा भी नहीं होती और मुझे तुलसी माला उतारने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा वे बहुत परेशान हो गई थी। नाम मैं यहाँ मर्यादा के कारण नहीं ले रहा हूँ। वे बहुत परेशान थी, 3-4 दिन से उनसे बात चल रही थी। तो गुरु कृपा से दास ने कहा कि आप कुछ इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कीजिए, घर वालों को समझाइए। कल उनका शाम को मैसेज आया कि प्रभु कृपा से मेरे घर वाले मान गए और जो बात मैं कहना चाहती थी, जिस लड़के का नाम मैं ले रही थी, उनका जो है वे कह रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे और अब जो है मेरा विवाह उस घर में होगा जहाँ मैं भगवान की सेवा कर सकती हूँ। तो प्रार्थना बहुत आवश्यक है। कलयुग में व्यक्ति के पास केवल प्रार्थना है। आप सोचें कि मंत्र से आप भगवान को सिद्ध कर लेंगे, वो संभव नहीं। पहली बात तो वो ऐसे ही संभव नहीं, क्योंकि भगवान को सिद्ध किया नहीं जा सकता। दूसरी बात, किसी में इतनी पवित्रता नहीं है कि वो मंत्र बोल सके। हम बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे का अपमान करते, निंदा करते, तो हमारी वाणी में वो पवित्रता नहीं। इसलिए हमारे दादा गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज वे कहा करते थे कि जो जीव भगवान से प्रार्थना करता है उसकी बात भगवान अवश्य। प्रार्थना में बहुत जोर है और ये बात किसी साधारण महापुरुष ने नहीं कही। दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ऐसे महापुरुष थे कि एक बार की बात है, वे एक तटिया स्थान के एक संत के साथ जो है गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रहे थे।
तो वहां पर एक माता जी, उनके पतिदेव और उनकी बेटी, वे लोग दौड़ कर आए, रो रहे थे माता पिता। तो महाराज जी ने पूछा कि भाई क्या बात हो गई, आप लोग क्यों रो रहे हैं? बोले महाराज जी, हमारी जो कन्या है ये कहती है कि मुझे कृष्ण दर्शन करना है, ना भोजन कर रही है ना पानी पीती है, कहती है बस भगवान कृष्ण का दर्शन कराओ वरना मैं प्राण त्याग दूंगी। छोटी सी कन्या है, कुछ समझती नहीं है, छोटी बच्ची को क्या समझाए। और आप तो बाबा हो, दिखने में संत वेश है आपका, तिलक धारण किया है, कंठी लगाई है, तो आप तो बाबा जी हो, कुछ समाधान बताओ। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। महाराज जी ने उस कन्या को अपने पास बुलाया, उस कन्या के सिर पे हाथ रखा, सिर पे हाथ रखकर कहा कि बेटी गोवर्धन जी के ऊपर देखो। उस कन्या ने गोवर्धन पर्वत के ऊपर देखा, साक्षात भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया हमारे बलराम जी दोनों गैया चरा रहे हैं और उस कन्या को दर्शन दे रहे हैं। कन्या बड़ी प्रसन्न हो गई, महाराज आंखों से जर्जर अश्रुधार बह रही है, मुख पे मुस्कान है, शरीर पुलकित हो गया। कन्या आनंदित हो गई और बारंबार जो है श्री दादा गुरुदेव को प्रणाम करती है। और वे माता पिता भी प्रसन्न हो गए कि हमारी कन्या को इन्होंने दर्शन करा दिया। केवल और केवल उन्होंने इतना ही किया, दादा गुरुदेव भगवान ने केवल उस कन्या के सिर पे हाथ रखकर उसे भगवत दर्शन करा दिया। हाँ, वो बात अलग है कि उसके बाद श्री दादा गुरुदेव भगवान ने संत को कहा कि महाराज जी अब भागो, क्योंकि यहाँ भीड़ जमा हो जाएगी, लोग कहेंगे चमत्कारी बाबा है, तो हमारी महिमा को बहुत उजागर कर देंगे। हमारे दादा गुरुदेव भगवान सदैव खुद को छिपाते थे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हमेशा खुद को छिपाते, तुलसीदास जी कभी बताते ही नहीं मैं इतना बड़ा महात्मा हूँ। ऐसे हमारे दादा गुरुदेव बड़े ही सरल सन, तुरंत वहां से भागे। तो क्या कुछ इस प्रकार जो है उनका चरित्र है। अनेकों कथाएं, ये तो केवल एक कथा मैंने आपको सुनाई। वे दादा गुरुदेव ऐसे सिद्ध महापुरुष वे कहा करते थे कि जो व्यक्ति भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करता है, भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, भगवान से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। तो वही बात यहाँ कही गई। नाभा गोस्वामी जी कहते कि महाराज श्री करमेती दीदी ने भी भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा शरीर जो है आपके लिए जो है मैंने समर्पित कर दिया है, तो अब जो है मैं शरीर से विवाह कैसे कर सकती हूँ, इसलिए हे नाथ अब मुझे कहीं और किसी के पास नहीं जाना है, आप ही मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो इस प्रकार जब उन्होंने प्रार्थना की तो मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, केवल 1 मिनट में मैं जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार जो करमेती दीदी ने प्रार्थना की और करमेती को एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे तो वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे जो है घर में करमेती ने ना मिलने पर हलचल मच गई महाराज, क्योंकि परशुराम पंडित जी कोई साधारण पंडित तो थे नहीं, राज दरबार के राजपुरोहित थे। तो हलचल मची कि पंडित जी की कन्या कहाँ चली गई और उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लज्जा के भय से अपने यजमान राजा के पास भी गई। तो पंडित जी ने कहा कि महाराज बाकी सबको बताऊंगा तो बहुत बेइज्जती होगी कि कन्या विवाह से पहले भाग गई, तो राजा के पास जाता हूँ। हालांकि पंडित जी जानते थे कि मेरी कन्या तो भगवान की भक्त है, वो ऐसा गलत काम नहीं करेगी घर से भाग जाने का, अवश्य कुछ और कारण रहा होगा। तो राजा के पास गए, राजा को बताया सब, और राजा ने कहा कि आप हमारे जो है राजपुरोहित हैं, इसलिए आपकी कन्या हमारी कन्या के समान है। तो यहाँ से करमेती दीदी दौड़ी चली जा रही थी, पर पीछे जो है राजा ने अपने सैनिक दौड़ाए, सैनिक घोड़े पे, करमेती दीदी पैदल। तो रात्रि भर में भी कितना ही दौड़ लेती, फिर भी वे चली जा रही थी। कहते हैं कितना ही दूर निकलती उसे पता ही नहीं था। अब करमेती दीदी छोटी कन्या है, उन्हें नहीं पता है कहाँ आ गई।
तो इसलिए सवेरा होने पर वो भागती जा रही, लेकिन इतने में उन्होंने सुना कि घोड़े आ रहे हैं। तो वो समझ गई कि राजा ने जो है मेरे पीछे सैनिक भेजे, और जैसे ही वो घोड़ों का शब्द सुना वो डर गई, और घुड़सवार ने उसे ही पकड़ने के लिए सब युक्ति बनाई थी कि ऐसा करो, कुछ सैनिक आगे जाओ, कुछ सैनिक पीछे की ओर से जो है जंगल को घेरो। तो इस प्रकार से जो है चारों ओर से इस जंगल को घेर लो, ताकि करमैती जहां भी हो हम उन्हें पकड़ सके। कहते हैं आसपास ना तो कोई वृक्ष था और ना ही कोई दूसरा छिपने का स्थान। अब करमैती देवी छुपी कहां? देखिए, छोटी सी कन्या है श्री करमैती बाई, पर एक ऊंट वहां मरा हुआ था। उस मरे हुए ऊंट को रात्रि भर में जो है उसका शरीर गल रहा था, तो उसका जो पेट का भाग था वो गल गया था। तो उस मरे हुए ऊंट के गले हुए पेट में जाकर करमैती दीदी छुप गई। अब वहां करमैती दीदी ज्यादा समय तो टिक नहीं सकती थी, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बदबू है और उनका दम वहां घुटने लग गया। पर फिर भी सब सैनिकों से बचना है तो कुछ तो करना ही होगा। करमैती की दृष्टि जो है ऊंट के पेट पर बनी कंदरा में गई, तो जिस समय वे संसार के विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही, उस समय ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसके सामने तुच्छ पड़ गई, क्योंकि जो संसार को ही त्याग चुका है उसके लिए सुगंध और दुर्गंध बराबर हो गई। रमा विलास राम अनुरागी रजत भवन भागी। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान का हो गया है ना, जो भगवान से प्रेम करता है, जो राम अनुरागी है, जो कृष्ण अनुरागी है, वो संसार के विषयों को कैसे त्यागता है, जैसे कोई उल्टी कर देता है, जैसे कोई गमन कर देता है, उस प्रकार भगवान का भक्त संसार के विषय को त्याग देता है। उसी प्रकार अब यहाँ वही बात है, माता करमैती जो वे संसार से ही दूर हो गई, उस सुगंध दुर्गंध उनके लिए कुछ भी नहीं रही। कहते हैं इस प्रकार वहां जो है घुड़सवार आए, वहां तक जो है शीघ्रता पूर्वक वे आगे बढ़ गए। उन्हें करमैती दीदी मिली नहीं। माता पिता आदि पुत्र संबंध में सब निराश हो गए कि करमैती नहीं मिली, और करमैती दीदी यहाँ जो है वृंदावन में पहुंच गई। अब वृंदावन में जब वे पहुंची तो आगे किस प्रकार की लीला उन्होंने की है वो हम आगे की कथा में कल सुनेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देंगे, और कुछ एक दो बातें जो कहना बहुत आवश्यक है वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जितने भी सब लोग भक्तमाल जी की कथा से जुड़े, और कृपया आप सब लोग रेगुलर बने रहिए, क्योंकि भक्तमाल जी की कथा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, कथा के बाद में यहाँ जितने भी लोग भजन कीर्तन करने के लिए रुकना चाहते हैं वे सब यहाँ कृपया आरती के बाद रुकिए, क्योंकि अभी हम भक्तमाल जी की आरती करेंगे, उसके बाद यहाँ भजन कीर्तन होगा। मैं नहीं रुक पाऊंगा क्योंकि मुझे जाना बहुत आवश्यक है। परंतु हाँ, जिनके जो प्रश्न है वो प्रश्न मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हो, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्रश्नों पर हम वहां चर्चा करेंगे। तो जितने लोग भजन के लिए रुकना चाहते हैं वे सब लोग यहाँ अवश्य रुके। केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की